नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए, अपने जीवन के डाउट को, अपने जीवन के संदेह को, और आप किसी भी चीज़ों के प्रति आपका जो निर्णय है, आपका जो होश है, आप क्या अपने आप को जान पाएँ, क्या अपने आप को समझ पाएँ, आपके जो कार्य हैं वो एक अपने लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए किस प्रकार फलीभूत होते हैं, किस बात पे आपने चिंतन किया, क्या जानने का प्रयत्न किया। क्योंकि यही बातें निर्णय करती हैं एक ज्ञानी और अज्ञानी होने का। तो इसी बात पे हम चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या लक्षण हैं, क्या उपाय हैं और कैसे हम इसको जान सकते हैं। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुला, नैव आचार मनाचार मौदश्यम व प्रवश्यति। यथार्थ तत्व के श्रवण मात्र से जो शुद्ध बुद्धि वाला सारी व्याकुलता से परे हो गया हो, अर्थात जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हो, ऐसा तत्वज्ञानी आचरण और अनाचार इन दोनों के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता को एक भाव से देखता है। तात्पर्य क्या है, अर्थात मतलब क्या है कि आचरण और अनाचार, उदासीनता तथा कर्मठता सब कुछ अज्ञानियों के लिए बना है। ये क्या बात हुई कि जो आचरण है और अनाचार है, आपके जो आचरण होते हैं, जिस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं, किसी के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, आपकी जो उदासीनता है, आपका जो काम के प्रति लगाव है, तो ये कहते हैं अष्टावक्र जी कि ये सब कुछ जो है अज्ञानियों के लिए होता है। अब संसारी व्यक्ति को अगर ये बात कहेंगे कि जो काम के प्रति जिसका लगाव है, कर्मठ है और जो बड़ा आचरण करने वाला है, अगर उसको हम अज्ञानी बोलेंगे तो वो व्यक्ति उसको इसी प्रकार समझेगा कि क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मन के विद्यमान होने पर ही यह भेद उत्पन्न होता है। अष्टावक्र जी यही बात कह रहे हैं कि जहाँ पर भी मन विद्यमान है, जहाँ पर भी ये मन की उपस्थिति है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो उत्पन्न होंगी, मन की जो है तरंगे उत्पन्न होंगी, और जहाँ पे ये मन की तरंगे, विचार, वृत्तियाँ उत्पन्न होनी है, वहाँ पे कष्ट तो आना ही आना है। तो परंतु आत्मज्ञानी पुरुष स्वस्थ चित्त तथा शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो स्वस्थ चित्त और शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। तात्पर्य यही है कि जो उसका चित्त है वो शुद्ध हो जाता है, उसके विचार साफ हो जाते हैं और शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उससे जो भी कर्म होंगे वो पूर्ण जागरूकता तथा विवेक के द्वारा ही होंगे। वो जो भी काम करता है बड़ी सजगता से करता है, बड़ी जागरूकता के साथ करता है और अपने विवेक से करता है, बुद्धि से करता है, समझ से करता है। उसका कारण क्या है कि जब अपन व्यक्ति अपनी इच्छाओं से और मन से रहित होता है, तब उसके अंदर स्वच्छंदता आती है, उसके अंदर एक प्रसन्नता आती है, एक आनंद आता है, और आनंद में किया गया काम उत्सव के रूप में बन जाता है। और उत्सव हर किसी को पसंद है, ये उत्सव हर कोई चाहता है। उत्सव का परिवर्तन, उत्सव कैसे बनता है, वो आनंद का जो है रिजल्ट है। तो चूंकि उसमें स्वार्थ, वासना और अहंकार नहीं होता, इसलिए वो जो भी कर्म करता है वो स्वस्थ ही रहता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्वार्थ है, वासना है और अहंकार है, तो इसका मतलब जो कर्म होगा वो अस्वस्थ होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर ना वासना है, ना स्वार्थ है, ना ही अहंकार है, तो वो जो काम है वो स्वस्थ होगा, वो स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा। तो उसमें दोष आ नहीं सकते। जिस व्यक्ति के अंदर ना स्वार्थ है, ना अहंकार है, ना वासना है, तो उसमें दोष आ ही नहीं सकते। और अष्टावक्र कहते हैं कि इस प्रकार का तत्वबोध अगर किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो वो श्रवण मात्र से ही हो जाता है। किसी व्यक्ति का अगर ऐसा अंतःकरण है, इस प्रकार से शुद्ध है, तो श्रवण मात्र से ही उसका फल मिलने लगता है।
यदि सुनने की कला का किसी को ज्ञान हो तो आत्मज्ञान हेतु किसी जप, तप, योग, ध्यान, समाधि, कर्मकांड, हठ योग, भक्ति इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती। तात्पर्य क्या है कि यदि सुनने की कला का किसी को ज्ञान हो तो आत्मज्ञान हेतु सुनने की कला किसके लिए? अपने हृदय की, अपने आत्मा की। अगर उसको आप महसूस कर सकें, अगर उसको सुन सकें, उसको महसूस कर सके, तो आपको ये जो जप करना हुआ, तप करना हुआ, योग, ध्यान, समाधि, कर्मकांड, हठ योग, भक्ति, ये सब करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। तो सुनने की कैपेबिलिटी आपके अंदर, सुनने की क्षमता। आजकल क्या है कि कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि उसका अहंकार उसे सुनने नहीं देता। हर व्यक्ति के अंदर इस बात का अहंकार है कि हम ही हैं जो हैं, तो वो अहंकार व्यक्ति को सुनने नहीं देता। वही अहंकार उसको सदैव जो है पटकता रहता है, और सुनने की जब वो क्षमता विकसित नहीं होती तब वही अहंकार जो है व्यक्ति को परेशान करता है, ईर्ष्या करवाता है, स्वार्थी बनाता है, तो अलग अलग तरीके के विकार उत्पन्न करता है। श्रवण मात्र से यह सब कुछ हो जाता है, क्योंकि यह संसार वासना, बंधन इत्यादि के कारण प्रतीत होता है। ये जो पूरा संसार है ये किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? वासना और बंधन का जो है ये प्रतीत है। मतलब ये पूरा संसार किसी न किसी वासना से और बंधन से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति किसी न किसी इसी प्रकार व्यक्ति और वस्तु से जुड़ा हुआ है। तो ये है संसार मात्र भ्रांति है। वो फिर इस संसार को सिर्फ और सिर्फ भ्रांति मात्र समझता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। अंधकार के समान है जो ज्ञान के द्वारा अपने आप विलय हो जाते हैं। अब ये जो पूरा संसार है एक तरीके से अंधकार रूपी उसी जगत में जी रहा व्यक्ति है जिसमें उससे इस बात का बोध नहीं है कि उस प्रकाश के प्रज्वलित होने पर, उस प्रकाश के होने पर उसे जो चीज़ दिखाई पड़ेगी, वो दिखाई पड़ने के बाद वो जो जीवन जी रहा है वो किस अवस्था में जी रहा है, किस बेकार की बेहोशी की ज़िंदगी में जी रहा है, जहाँ पे उसको इस बात का अनुभव नहीं होता कि उसका जीवन कितना कष्टदायी और दुखी है। तो लेकिन जब ये समझ जाता है कि पूरा संसार भ्रांति मात्र है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा बचा नहीं है, कुछ भी ऐसा है नहीं जानने को, तो उसके जीवन में वो प्रकाश का उदय हो जाता है। फिर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, किसी भी प्रकार का विधि विधान नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रकाश हुआ तो उसी प्रकार अंधकार समाप्त हो गया। जैसे रात होती है और जब सूर्योदय होता है तो सारा अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी है। जब तक आपके बेहोशी का चादर चढ़ा रहेगा तब तक आप जो है प्रकाश को नहीं देख सकते, आप जो है जीवन की सच्चाई को नहीं जान सकते कि किस प्रकार ये संसार आपको इसी जीवन में किस तरीके से पटकता रहता है, और आप जो है हमेशा हारते रहते हैं। हार उस चीज़ से जो आपको सदैव आपके भीतर है, वो आपका अहंकार है। अहंकार को जिसने जीत लिया, अहंकार को जिसने हरा दिया, वही जो है उसी के जीवन में जो है वो प्रकाश फूटता है। और जब वो प्रकाश फूटता है तो उस परमात्मा का जो है साक्षात्कार होता है, उस ब्रह्मा को आप देखते हैं, और आपका जो चित्त है, आपका जो सोल है, चूँकि वही ब्रह्मा है, उससे आपको भेंट हो जाती है और आपके जीवन के सारे दुख, सारे संताप, सारे कष्ट मिट जाते हैं। यही एकमात्र उपाय है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कैसे भी रह लीजिए, जो आपके दुखों का प्रमुख कारण है वो यही सारे कारण हैं, और इनको समाप्त करने का ये एकमात्र उपाय है। तो इसी आशा के साथ कि ये बात आप समझे होंगे, जाने होंगे, और इस बात को अपने जीवन में धारण करेंगे। और मुझे बहुत ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हम
इन चीज़ों को त्यागें, किस प्रकार से इन चीज़ों को हम छोड़ें। तो ये हमारी और आपकी जो है एक जो कनेक्शन है, जो हम आप इस तरीके से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो कनेक्ट होने का माध्यम यही है। तो इससे कनेक्ट होइए और इसको जो है निरंतर आप सुनिए। इससे मुझे आशा है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और फ़ायदा इस तरीके से कि आप जो है सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।